दोस्तों क्लैश कप 2026 यानी कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जो फड्डा चल रहा है उसका तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन इस सारे मामले में मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को एक तरह से नागा अर्जुना स्टाइल में ही पहुंचे हैं। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, मोहसिन नकवी साहब ने बीसीसीआई को बता दिया है कि तुम्हारी टक्कर लेने वाला को आ चुका है और बीसीसीआई को इस वक्त ऐसा आड़े हाथों लिया हुआ है कि संडे को ही आईसीसी को अपने इतवार को ही अपने दफ्तर खोलने पड़ गए और प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ेगी। अब उनकी अथॉरिटीज जो भी कह लें, कल से जो इंडियन मीडिया का रिस्पॉन्स आ रहा है और जिस अंदाज से अब वो चिल्लाई जा रहे हैं उसको देख के यही लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान को जिस अंदाज से निकाला गया, बांग्लादेश के साथ जो क्लेश डाला गया, उसको देख के बीसीसीआई अब यही कही जा रहा है कि इस ससुर का नाती तो ब्लंडर हो गया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। बिल्कुल भाई साहब, बीसीसीआई अब सोचने पर मजबूर हो रहा है कि एक खिलाड़ी था ससुरा, उसको खेलने देते, उसको साउथ इंडियन मूवी स्टाइल में अंधभक्तों के कहने पर और अपने चूतिया मीडिया के, चूतिया मीडिया है जी इनका, पूरी दुनिया में अगर कुछ चूतिया भोसड़ी वाला मीडिया है तो इंडियन मीडिया ही है। इस सारे राड़े और इस फड्डे को स्टार्ट करवाने में भारतीय मीडिया का एक अहम किरदार रहा है। उस पर थोड़ी सी अपनी रोशनी डालेंगे कि इनका मीडिया दूसरी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को इंस्टिगेट करता रहता है, उनकी पब्लिक को इंस्टिगेट करता रहता है कि वो भी बीसीसीआई को उसी जुबान में ही रिस्पांस दें जिस अंदाज से बीसीसीआई दूसरों को रिस्पांस देने पर मजबूर कर देता है। ओवरऑल सूरत-ए-हाल किस तरफ जाएगी वो अब आईसीसी का बोर्ड बैठेगा, उनकी मीटिंग होगी, अब फाइनल उसमें क्या डिसीजन मेकिंग की जाती है उसके बाद सूरत-ए-हाल तय होगी। लेकिन इस सारे मामले में पीसीबी के इस रिस्पांस ने तो बीसीसीआई को सरप्राइज करके रख दिया है। पीसीबी का डेफिनेटली होमवर्क होगा। सूरत-ए-हाल ये है कि 3-4 चीजें हैं जिनकी बेस पे आखिरकार पीसीबी ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर हुआ है। हैंडशेक का मामला था, आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी के दौरान आप ट्रॉफी लेने नहीं आते हमारे चेयरमैन से, आपके अंडर 19 के खिलाड़ी जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं करते, ऊपर से मुस्तफिजुर, सबका ध्यान इसी तरफ जा रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया। भाई साहब उसके बाद भारत ने जो बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन रखी वो भी बड़ी मैटर करती हैं, उनको भी लेके पीसीबी बोर्ड मीटिंग में अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है कि जब बीसीसीआई ने कहा कि अगर बांग्लादेशी टीम पार्टिसिपेट करना भी चाहती है तो उनकी ऑडियंस ना तो बांग्लादेशी झंडे लेके आएगी, ना ही वहां पे अपना इनके जर्नलिस्ट और सपोर्टर्स द्वारा बाहर निकलेंगे। ये ना हो कि हमारे अंधभक्त, इनको अपने अंधभक्त बहुत ही प्यारे हैं, ये सारा किया राड़ा इनके अंधभक्तों का ही है, वही वहां पे अपनी वीडियोस बना बनाकर लोगों के सामने पोस्ट करते रहे हैं। और यहां तक सुनने में आया है कि अब जो ओलंपिक्स होने जा रहे थे इंडिया में वो भी खतर में पड़ चुके हैं कि एक तो पॉल्यूशन का मामला, एक वायरस आ चुका है, ऊपर से वो अंधभक्तों की आए रोज की वीडियोज जहां पे वो मुसलमानों को और दूसरी जाति के लोगों को सरेआम काटी जा रहे हैं। वीडियो बना के साथ वीडियो बनाते हैं ससुर के नाती अगले बंदे की कि बोल नारे लगा, अगले बंदे को जब जलील कर रहे होते हैं भारत में तो साथ साथ उसकी वीडियो बनाते हैं ससुर के नाती। अब इसके आउटकम्स क्या निकलेंगे, डेफिनेटली ये चीजें इतनी आसानी से बुलाई नहीं जाएंगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो राइवलरी चल रही थी उसको मजीद हवा मिल चुकी है, मजीद मामलात खराब हो चुके हैं, बांग्लादेश भी अब उस राइवलरी का हिस्सा बन चुका है। इस तरह से ये 3-4 कंट्रीज के दरमियान जो पॉलिटिकल सिनेरियोज और सारे मामलात हैं उनके पेश नजर तो फड्डा भी मजीद बढ़ेगा। कांग्रेस के एक सुशात्री साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज पे जोर दिया कि गलती बीसीसीआई की तरफ से हुई, आप न्यूट्रल होके सोचिए। अगर कोई भारतीय भाई मेरी बात सुन रहा है तो मुझे एक बात बता दें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जब बीसीसीआई ने बांग्लादेश को कहा कि आप अपने जनरल इलेक्शन पोस्टपोन कर दें कि अगर आपने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है। भाई साहब आपके कंट्री में अगर इलेक्शन हो रहे हो और आपको बांग्लादेश के कहे कि आपने बांग्लादेश में आके खेलना है लेकिन भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो जरा पोस्टपोन कर दें, कमाल बात होगी। ये सारी चीजें आपके बोर्ड की स्ट्रेटजीज और आपके माइंडसेट को दर्शाती हैं। शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि तमाम बोर्ड्स को मिल बैठ के सारी सूरत हाल को देखना चाहिए, इस सारे मामलात को देखना चाहिए। $35 मिलियन का काफी रोला सुनने में आ रहा है, लेकिन पीसीबी ने क्या, ससुर का नाती ब्याह भाड़ में पैसा, मान मर्यादा के सामने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ससुर का नाती। इस दफा देखा जाएगा जो होता है। तो ओवरऑल पीसीबी के इस स्टांस को पाकिस्तान की पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है, हल्ला बोल हुआ पड़ा है, लोग कही जा रहे हैं कि तुन के रखो, खींच के रखो, डंडा दे के रखो, तो लेकिन हमारी पब्लिक का रिस्पॉन्स
इंडियन पब्लिक रिस्पांस से जरा मुख्तलिफ होता है। आपने हम लोगों को मजबूर किया है इस तरह का रिस्पांस करने पर, तो हमने आपको रिस्पांस किया है, लेकिन हम आपके खिलाड़ी, आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आपके मुल्क की इज्जत करते हैं, आपके अथॉरिटीज की इज्जत करते हैं। हमारे यूट्यूबर्स, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, उनके जाके आप प्रोग्राम देख लें, उनकी वीडियोस देख लें, कहीं पे भी वो आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटीज और क्रिकेटर्स की इंसल्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। आपके ये जितने भी चूतिए भोसड़ी वाले यूट्यूबर, वो सुशांत गुप्ता अव्वल दर्जे का चूतिया ससुर का नाती, उसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई थर्ड क्लास किस्म का सुअर बैठा हुआ है जो दिन रात पाकिस्तान पर भौंकी जा रहा होता है। अब उसकी वीडियो आई है जिसमें वो कह रहा है कि मेरा तो बड़ा ही काम खराब हो गया कि ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान के हाथों हार गया, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा इंसल्ट करनी थी, मैंने तो बड़ी बेइज्जती करनी थी, मैंने बहुत बहुत बातें करनी थी। यार आप क्या करने बैठते हो भाई, आप कर लो पाकिस्तान को बातें, अगर आप इसी में खुश हो, आपको व्यूज मिलते हैं तो आप किए जाओ, लेकिन थोड़ा सा शर्म या कर जाया करो कि आप एक प्लेटफॉर्म पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप जो बोलोगे, जो कहोगे, वो आप लोगों के माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आइडियोलॉजी, आपके एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई मामला होता है, ये चूतिया ससुर का नाती सुशांत गुप्ता वहां पे पाकिस्तान को ही घसीट डालता है। मैच न्यूजीलैंड का चल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें भी पाकिस्तान को अपनी का रिश्ता देना पेश कर देता है। इंडिया में कुछ भी हो जाए, लियोनेल मेसी का मामला हुआ तो वहां पे खामखा पाकिस्तान को बीच में घुसेड़ी जा रहा था। मैं इस बंदे की इज्जत करता था, लेकिन इसकी सारी चीजें देख देख के ससुर कनाती इन सारे के दिल पर जो आलू रखा गया है और इनके भोसड़े में जो आग लग चुकी है, इस सारे रिस्पॉन्स के बाद वो एकदम बढ़िया मजा करा रहा है। भाई साहब विक्रांत गुप्ता साहब की हम इज्जत करते हैं, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम सारे भारतीय जो अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, चाहे वो हमें क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन अच्छे अंदाज से अगर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी टीम को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप डिसिप्लिन के साथ, आप तमीज के दायरे में रह के खिलाड़ियों को और उनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। हम भी आपकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमने कभी भी आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप और आपके खिलाड़ियों का उस अंदाज से इंसल्ट नहीं किया जिस अंदाज से आपका अर्नब गोस्वामी, चूतिया सुशांत गुप्ता और ये सारे करते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत क्रिएट हुई है। आईसीसी के बोर्ड मेंबर में डेफिनेटली जिस अंदाज से बांग्लादेश को 2 वोट आया, हो सकता है पाकिस्तान के इससे में वोट कम आए, लेकिन एक अंदाज से तो पीसीबी ने बोल्ड स्टेप लिया है और दिखाया है कि भाई साहब बीसीसीआई ने को मालूम हो चुका है कि बिल्कुल हल्के में नहीं लेने का। ओवरऑल हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा मामला पीसफुली सॉर्ट आउट होना चाहिए, इमोशन से काम नहीं लेना चाहिए, चीजों के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को जहन में रखना चाहिए। पीसीबी का डेफिनेटली सारे मामले में होमवर्क होगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आखिरी एक गेटवे रखना चाहिए, मामलात में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। मैं शुरू से ही इस हक में नहीं था कि पीसीबी इस वर्ल्ड कप को बाइकआउट करे, मैं एक तरह से इस हक में भी एक तरह से नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह का कोई मैच रिफ्यूज करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच होगा। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि सारे मामले में बीसीसीआई ने इंस्टिगेट किया, मजबूर किया, तभी जाके हमारी सरकारों ने यह डिसीजन लिया। $250 मिलियन का टीका ठुकने जा रहा है आईसीसीआई को अगर यह मैच नहीं होता तो इन चीजों के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म चीजों को देखते हुए सारे मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तमाम क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल वे से, पीसफुल वे से सारी सूरत को देखना होगा। ये क्रिकेट है, इसको क्रिकेट ही रहने दिया जाए, पॉलिटिक्स में और कोल्ड वार की शक्ल में इसको कन्वर्ट ना किया जाए। लेकिन सबसे पहले बीसीसीआई को ही अपनी पॉलिसीज में रिव्यू करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट, मेथड और सारी चीजों में इनको चेंजिंग लानी पड़ेगी। फिर साथ ही दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी है, जब उनके बिहेवियर को असेस करेंगे कि भाई साहब अब मामला ठीक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चीजें सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन बीसीसीआई को ही पहले अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा। हम पीसीबी और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से भी कहेंगे कि भाई साहब आप भी थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने वाला एक गेटवे ओपन करके रखें। मामलात अगर सॉर्ट आउट होने की तरफ आते हैं तो सॉर्ट आउट ही करें। हम इन चीजों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट को ही नुकसान होगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वर्ल्ड कप अच्छे अंदाज से हो, बेहतरीन तरीके से हो, अच्छी एंटरटेनमेंट मिले, लेकिन बीसीसीआई को ही अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा। और जब तक बीसीसीआई अपना माइंडसेट, वे ऑफ वर्किंग चेंज नहीं करेगा, इस तरह की सूरत हाल आपको आगे फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती हैं।